सुषमा नयाल सोशो में जो आज का विषय है वह है सिख धर्म, सिखिज्म। सिख धर्म का उदय पंजाब में 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। गुरु नानक देव, जिनका जन्म सन 1469 में हुआ, उनके द्वारा सिख मत की स्थापना की गई। सिख धर्म को भारतीय धर्म कहा जाता है। इसका कारण है कि सिख धर्म में चतुष्पद सिद्धांत को स्वीकारा गया है। चतुष्पद सिद्धांत का अर्थ है कर्म, संसार, ज्ञान और मोक्ष को सिख परंपरा में मान्यता है। सिख धर्म में भारतीय परंपरा को विशुद्ध स्वीकारने के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वह भक्ति को बताया गया है। इस प्रकार से सिख धर्म भक्ति मार्गी धर्म भी कहा जाता रहा है। सिख मत भजन, कीर्तन, संगीत, कविता आदि को समान रूप में अपनाते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में विश्वास रखता है। सिख धर्म के अगर उदय की बात की जाए तो जिस समय हिंदू परंपरा में धर्म के बाह्य रूप पर अधिक बल दिया जा रहा था, साथ ही मुस्लिम धर्म में पीर प्रथा भी बढ़ रही थी, उस समय ऐसी परिस्थितियों में सिख धर्म का उदय होता है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक होने के साथ साथ सिख धर्म में गुरु परंपरा के पहले गुरु भी रहे हैं। नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ। नानक की माता का नाम त्रिपदा तथा पिता का नाम कालूचंद वेदी था। नानक द्वारा धर्म के बाह्यता के रूप को अधिक मान्यता न देते हुए एक ओमकार सतनाम यानी कि ईश्वर ओमकार के रूप में है और निराकार है, इस मान्यता को अधिक बढ़ाया गया। इसीलिए नानक का मत इस्लाम एवं हिंदू मत की मिश्रित शाखाओं से पूर्ण मत माना जाता है। इस प्रकार से नानक ने बाह्य कर्मकांडों को स्वीकार न करते हुए ईश्वर के अमूर्त निराकार रूप को अधिक प्रोत्साहित किया। सिख शब्द के अगर अर्थ की बात की जाए तो गुरु की शिक्षाओं को अपनाने वाले को सिख कहा जाता है, क्योंकि सिख मत ईश्वर को गुरु रूप में मानता है एवं गुरुओं की गुरुवाणी शिक्षा को अपनाने वाला शिष्य या भक्त ही सिख कहलाता है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में सिख एक आध्यात्मिक धारा के रूप में प्रस्तुतिकरण मात्र था, परंतु वर्णभेद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, आडंबरवाद, जात पात की उच्चता निम्नता आदि को अस्वीकारने के पश्चात सिख मत सिख धर्म के रूप में परिवर्तित हुआ और विस्तारित हुआ। गुरु नानक ने जाति भेद को बिल्कुल भी स्थान व मान्यता नहीं दी। इसके साथ ही सिख मत मात्र आध्यात्मिक व भक्ति धारा न रहकर अलग पंथ एवं अलग धर्म के रूप में स्थापित हुआ। गुरु नानक ने भाईचारे की नींव रखते हुए सिख धर्म को स्थापित किया। परिश्रम, सेवा, परोपकार को महत्वपूर्ण मानते हुए इस धर्म का प्रसार किया तथा अपने मत में नानक ने तात्कालिक भारतीय समाज में व्याप्त आडंबर रूढ़ियों को अस्वीकार करते हुए जनसाधारण को धर्म के अमूर्त रूप के बारे में समझाते हुए भक्ति धारा के विचार को बहुत ही प्रखर किया। नानक की विचार शैली में हिंदू विचार शैली एवं मुस्लिम विचार शैली का मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है। सिख धर्म के धर्म ग्रंथ थियोलॉजी की अगर बात करें तो सिख धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो आदि ग्रंथ अथवा पोथी अथवा गुरु ग्रंथ साहिब या साहिब है एवं गुरु ग्रंथ साहिब का जो मुख्य संदेश है वह संदेश जपजी है। साहिब महान पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसकी लिपि गुरुमुखी व भाषा पंजाबी है। गुरु ग्रंथ साहिब में 15 संतों के कुल 778 पद हैं, जिसमें 54 पद कबीर के, 122 पद शेख फरीद के, नामदेव के, रविदास के, मीरा के पद भी मिलते हैं। मूल गुरु ग्रंथ साहिब में मीरा का एक पद जिसे तरुण तारण कहते हैं वो भी उद्धृत है। विश्व के सभी धर्मों के अपने धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सिख धर्म के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या पोथी या आदि ग्रंथ की एक खास विशेषता यह है कि
इस धर्म ग्रंथ में अलग अलग संतों की वाणियाँ उद्धृत हैं, गुरुओं की वाणियाँ उद्धृत हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मीरा का भी एक पद मिलता है तरुण तारण नाम से, जो कि 1930 की साहिब से पूर्व प्रकाशन में मिलता है। इसके अतिरिक्त पीपाजी, रामानंद, परमात्मानंद, सेठ जी, सगना जी, धना, सूरदास, शिवाजी, भीखन, अर्जुन देव आदि संतों के पदों को भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। एक और विशेषता गुरु ग्रंथ साहिब की यह है कि जिन भक्तों की वाणियाँ, दोहे, पद साहिब में दर्ज हैं, सिख मत में उन्हें ही सदगुरु समान माना जाता है एवं उनकी शिक्षाओं पर अमल करने का प्रयास किया जाता है। आदि ग्रंथ या पोथी साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब में दिव्य आत्माओं, संत, फकीर, सूफी, अद्वैतवादियों की कविताएं, दोहे, वाणियाँ एवं जीवन दिशा निर्देशन मिलित हैं, जो कि साधारण जनमानुस के लिए दिशा निर्देशन का भी कार्य करती है। गुरु नानक द्वारा जब सिख मत स्थापित किया गया, उस समय उनकी कविताएं, विविध रचनाएं व्यवस्थित नहीं थी। सिखों के पंचम गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा इन रचनाओं एवं अन्य पुण्यात्माओं की वाणियों को क्रमबद्ध कर गुरु ग्रंथ साहिब को 1604 में अमृतसर स्थित गुरुद्वारे में पहला प्रकाशन स्थापित किया गया। नानक ने क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों को समझा व ध्यान भक्ति विधि के तहत हिंदू अद्वैत तथा मुस्लिम सूफी को विकसित भी किया, उनकी इस विचार दृष्टि से संजोकर गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू तथा सूफी संतों की वाणी को एक स्थान प्रदान किया गया है। गुरु नानक देव द्वारा जन कल्याण हेतु उच्चारित अमृतवाणी, जिसमें धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों को भक्ति भाव से प्रस्तुत किया गया है, यह वाणी जपुजी या जपजी कहलाती है। जपुजी अथवा जपजी आदि ग्रंथ साहिब की मूल वाणी एवं प्रमुख संदेश है। अतः सिख धर्म की जो थियोलॉजी है, जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का जो मूल संदेश है वह जपजी है, और यह संदेश है ईश्वर एक ओमकार है एवं अकाल व निरंकार है, एक ओमकार सतनाम, यह जपजी कहलाता है, जो कि नानक जी द्वारा दिया गया। सिख मत कर्मवाद को मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकारता है। हालांकि पाप पुण्य की अवधारणा अधिक स्वीकार्य नहीं है, परंतु कर्मवाद को माना गया है, जो कि नियतवाद की अपेक्षा कर्मवाद का समर्थन करता है। मान्यता यह है सिख धर्म की कि कर्मानुसार ही मानव को ईश्वर द्वारा शरीर प्रदान किया जाता है एवं जीव की मानव शरीर से ही जीव मुक्ति संभव हो सकता है। मोक्ष हेतु सुमिरन व भक्ति मार्ग उचित मार्ग माना गया है। सिख धर्म की अगर विशेषताओं की बात करें तो वस्तु पूजा का खंडन नानक द्वारा स्पष्ट किया गया है। नानक ने मूर्ति पूजकों को अज्ञानी शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि नानक ईश्वर को निराकार मानते हैं। सिख धर्म की एक अन्य विशेषता की अगर बात करें तो सिख धर्म विश्व का पहला वह धर्म है जो कि गुरु परंपरा को महत्व देता है। धर्म के पथ दिखाने वाले को संत एवं गुरु कहा जाता है एवं सिख धर्म में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा रही है। सिख मत में गुरु परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि सिखों में 10 गुरु, जिनमें कि सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव हैं, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथवें गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यह 10 गुरु सिख धर्म की धार्मिक परंपरा को, भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने का सदैव ही कार्य करते रहे। सिख धर्म की यह भी विशेषता है कि भक्ति को सिख धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है। सिख मत में भक्ति को मुक्ति का मार्ग माना जाता है। यह दादू, रैदास, कबीर के मतों में स्पष्ट प्रमाणित भी होता है। भक्ति प्रदर्शन का माध्यम सुमिरन, भजन, ईश्वर वचन, कविता, गान आदि के रूप में किया जा सकता है। कबीर,
नामदेव, मीरा ने शरणागत भाव से भक्त बनकर ही ईश्वर को जिया और ईश्वर को पाया। यह थी कुछ जानकारी सिख धर्म से जुड़ी हुई। आगे भी सिख धर्म से जुड़ी हुई और गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कुछ जानकारियाँ धर्म और समाज के अंतर्गत दी जाएंगी।